अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। तो हम अपने नावल का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। सानिया मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। हाय सानिया, एक मॉडर्न सी खतून मुस्कुराती हुई अंदर आई। सानिया उठकर इसके गले लगी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाकर कुछ लाओ। सानिया मुलाजिम को घूरती हुई बोली। देखते ही देखते कुछ ही देर में टेबल मुख्तलिफ अनवा के लवाजमात से भर चुका था। बैठो ना, कितने दिनों बाद आई हो। सानिया शिकवा कना नज़रों से देखती हुई बोली। आसिया अफसोस से बहन को देखने लगी। वो जो महीनों बाद आई है, इससे बात करने को एक लफ्ज़ तक नहीं था, और वो जो दिनों बाद मिल रही है, इसके साथ खुशगप्पों में मसरूफ़ हो गई। मामा, आप हमें क्यों यहाँ लेके आती हैं? बच्चों, मैंने बुलाया है आपको, अनम मुस्कुराती हुई बोली। 15 साला समरीन मुस्कुराने लगी। आसिया इसके बोलने पर घूरने लगी। मैंने सोचा आप लोग कब से नहीं आए, न्यू ईयर पार्टी पर भी नहीं आए। अनम आसिया को देखती हुई बोली। हाँ, हमें तो इनविटेशन नहीं मिला। आसिया हैरत से बोली। मॉम, अनम ने बातें करती सानिया को टोका। आपने आंटी को इनविटेशन नहीं दिया था क्या? वो हैरत से बोली। ओह, मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। सानिया अफसोस से बोली। तुम्हारा नंबर भी डिलीट हो गया था मुझसे आसिया, इसीलिए याद नहीं रहा। वो मजलूमियत से बोली। कोई बात नहीं, आसिया मुस्कुराती हुई बोली। मामा घर कब जाना है? 6 साला बच्ची इनका पिलो खींचती हुई बोली। समरीन, आप दोनों को गार्डन में ले जाओ जाओ खेलो, अनम ने मुदाखलत की। समरीन सर हिलाती दोनों को ले गई। हाँ, तुमने देखा था, इसका ड्रेस बिल्कुल ही बेकार था और कह रही थी दुबई से लिया है। झूठ बोल रही थी, साफ पता चल रहा था। सानिया पेशानी पर बल डाले बोल रही थी। आंटी अंकल की जॉब सेट नहीं हुई? अनम फिक्रमंदी से बोली। नहीं, वैसे ही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का घर का सिस्टम चलता जा रहा है। वो एक साबिर खतून थी। मैंने डैड को बोला था, लेकिन वो कहते अगर अब हमारी हुकूमत आ गई तो फिर कोई बात नहीं। अनम, तुमने कहा इतना ही बहुत है। वो मशकूर थी। दानैन कहाँ है? वो सो रही है कमरे में। दानी जुमाई रोकती लैपटॉप खोलकर बैठ गई। वो न्यूज़ फीड चेक कर रही थी जब आहिल की कॉल आने लगी। ऐसे ही मौत के फरिश्ते की मानित नाजिल होता है। दानी कॉल कट करती हुई बोली। दानी पिकअप द कॉल और आई वेल। इसने जुमला अधूरा छोड़कर भेज दिया। बस धमकियों के सिवा कुछ नहीं आता इसे, दानी कोफ्त से बोली। दानी ने ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा लिया। क्या मुसीबत है तुम्हें? दानी की आवाज़ उभरी। आहिल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बहुत स्मार्ट हो, मुझे धोखा देकर चली गई। वो टेबल पर पाँव रखता हुआ बोला। हाँ, तो मैंने जाना नहीं था, तुम्हारे साथ ही रहती क्या? निकाह इसलिए ही तो किया है कि तुम मेरे साथ रहो। तो अब तलाक दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। दानी डियर, तुम मुझे भूल रही हो। एग्रीमेंट हुआ है हमारा, जब चाहूँ तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। दुनिया की कोई अदालत मुझे रोक नहीं सकती। जाहिल इंसान, दानी मुँह बसूरती हुई बोली। जो करना है कर लो, मुझे क्या? दानी लापरवाही से बोली। अच्छा चलो, मैंने समझ लिया है कि तुम मैके गई हो। अब रात को रेस्टोरेंट आ जाना। कौन से रेस्टोरेंट और क्यों? दानी की आंखें फैल गईं। मैंने तुमसे कहा था जब कहूँगा तुम आओगी। तुम्हारे बाप की मुलाजिम नहीं हूँ, दानी तंग कर बोली। फिर तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं ज़बरदस्ती करूँ। मैंने क्या तुम्हारे पाँव पकड़े हैं कि मुझे आकर ले जाओ, जो तुम मजबूर हो रहे हो? एक दिन ऐसा भी होगा। आहिल का लहजा पूरे तमाम था। बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, दानी मुँह बसूरती हुई बोली। हाँ हाँ हाँ, और तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारा सर। मतलब मैं ही हूँ। गुड, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा कब कहाँ आना है, ठीक है? तुम पिक करने आओगे? दानी की पेशानी पर शनकें उभरी। इतना फारिग नहीं मैं तुम्हें पिक करने आऊँ, खुद आ जाना ड्राइवर के साथ। हो गई तुम्हारी बकवास। आहिल का डिम्पल गहरा हुआ। हाँ, अब तुम कर लो। मिस कर रही हो मुझे? आहिल चंद पल की खामोशी के बाद बोला। पत्थर नहीं पड़े मेरे दिमाग में जो मैं तुम जैसे जंगली को मिस करूँगी। वेल, टाइम पर आ जाना। इंतज़ार से सख्त कोफ्त है मुझे। बाद में नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। हर चीज़ की ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। इस मुल्क में जितने गलत काम हो रहे हैं, सब की ज़िम्मेदार दानी है। तुम तो खुद के भी ज़िम्मेदार नहीं हो। दानी कल्स कर बोली। ठीक है जंगली बिल्ली, रात में मिलते हैं। तुमसे मिलने के लिए जहन्नम में आना पड़ेगा, लेकिन वही बेस्ट जगह है तुम्हारे लिए। आहिर ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। दानी हंकार भरती बेड से नीचे उतर गई। बिखरे बालों को कैचर में कैद करके बालकनी में निकल आई। सूरज ढल रहा था। दानी इस ढलते सूरज को देखने लगी। उफ, रात हो गई, फिर इस जाहिल को झेलना पड़ेगा। दानी सोचती हुई वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। क्या पहनूं? वो मुंह पर उंगली रखते हुए सोचने लगी। दानी की नज़र
लॉकेट पर पड़ी। कमीने ने मेरे नाम का टैटू बनवा रखा है, मुंह बनाती हुई बोली। पता नहीं कैसे मेरी जान छूटेगी, इस चाहिल से न जाने कहाँ से मेरे पीछे लग गया है। दानी ड्रेस निकालती हुई बड़बड़ाने लगी। यहाँ होता ना तो सुन चुका होता। दानी लाशौरी तौर पर इसके मुतल्लिक सोच रही थी। मध्यम रोशनियों में आहिल एक टेबल पर बैठा घड़ी देख रहा था। ये लड़की हमेशा वही करती है जिस काम से मना करो, वो कोफ्त से बोला। इसी अस्ना में दानी आती हुई दिखाई दी। रेड कलर की शर्ट पहने, साथ में वाइट जीन्स, स्याह हल्की सिल्की बाल आधे कैचर में मुकी थे। पिंक कलर की लिपस्टिक इसे जाज़ब नज़र बना रही थी। आहिल इसे देखकर मुस्कुराने लगा। दानी इसके सामने वाली चेयर खींचकर बैठ गई। लड़की आती है तो बंदा उठकर बिठाता है इसे, लेकिन क्या मजाल है जो इखलाकियात से तुम्हारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं। दानी बैठती ही शुरू हो गई। तुम्हारा खासा करीबी ताल्लुक़ है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं। वो मुस्कुराया तो गाल का डिम्पल नुमाया होया। क्यों बुलाया है मुझे? डिनर करने के लिए, वो कहनियाँ टेबल पर रखे बाहम हाथों को मिलाता हुआ बोला। क्यों, मैं तुम्हें लुक़मे देती हूँ? दानी घूर कर बोली। कुछ ऐसा ही समझ लो। दानी हंकार भरती बाएं जानब देखने लगी। वेटर खाना सर्व करने लगा। यहाँ से तुम मेरे साथ जाओगी? आहिल प्लेट में डालता हुआ बोला। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। आहिल मुठियाँ बंद करते हुए बोला। तो मैं क्या करूँ? दानी शाने चुकाती खाने लगी। मेरे साथ चलो चुप करके। एक ही बार मुंह पर एल्फी ना लगा लूँ जो मैं बार बार बोलते हो खामोश होने का। दानी कस कर बोली। नहीं, फिर तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करोगी? अच्छा मजाक कर लेते हो। और हाँ, मुझे बताओ, यहाँ पब्लिक प्लेस में भी तुम मुझ पर गन रखोगे क्या, साथ ले जाने के लिए? दानी आंखें छोटी किए से देखने लगी। एक मिनट। जंगली बिल्ली आहिल फ़ोन कान से लगाता साइड पर आ गया। क्या हुआ रफ़ीक? सर, आग लग चुकी है और तकरीबन हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। बहुत मुश्किल से ही कोई एक चीज़ भी बच जाए। बहुत खूब, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। लेकिन अब दानी को वापस लाजमी लाना पड़ेगा। आहिल फ़िक्रमंदी से बोला। सर, आप इन्हें अपने साथ ले आए। नहीं रफ़ीक, यहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आहिल पेशानी मसलता हुआ बोला। फिर सर क्या हुक्म है? ऐसा करो, अभी जाने दो इसे, कल सुबह की प्लानिंग कर लो। यूनी से सब कुछ सेट कर लेना। मैं कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकता। आहिल सख्ती से बोला। जी सर, आप टेंशन मत लें। आहिल फ़ोन बंद करके वापस आ गया। ये रफ़ीक मेरा मशीर ख़ास कम और गर्लफ्रेंड ज़्यादा लगता है। दानी गिलास लबों से हटाती हुई बोली। तुम्हें जलन होती है? जले मेरे दुश्मन। दानी सर झटकती हुई बोली। अच्छा ठीक है, फिर तुम घर जा सकती हो, कुछ दिन रह लो, लेकिन आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। आहिल टिशू से हाथ साफ करता हुआ बोला। तुम्हारी सोच है, जिस दिन मैं वापस आऊँ ना, उस दिन मुझसे बात करना। चैलेंजिंग कर रही हो? आहिल महजूज हुआ। जो मर्ज़ी समझ लो, वैसे भी तुम्हें ज़ुबान से की गई बातें तो समझ नहीं आती, सिर्फ असला और बारूद की ज़ुबान समझ आती है। घर जाने का टाइम हो गया है, उठो। आहिल खड़ा होता हुआ बोला। तुम मेरे बाप नहीं हो? दानी घूर कर बोली। बिल्कुल, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। आहिल इसके पास आता हुआ बोला। दानी हंकार भरती उठ गई। अभी मैंने खाया भी नहीं था। अपने बाप के घर से खा लेना, यकीनन वो तुम्हें लंगर पर नहीं टालता होगा। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। वो दोनों एक साथ चल रहे थे। जूँ ही वो बाहर निकले, मीडिया बेसब्री से आगे आ गया। सर, क्या आप दोनों की मंगनी हुई है? क्या रिश्ता ये आपका दनैन ज़ुबैर से? सर, ये मुखालिफ पार्टी से हैं। आपके साथ इनकी मौजूदगी कई सवालों को जन्म दे रही है। आहिल ने एक नज़र दानी पर डाली, जो जी भर के सबको घूरी से नवाज रही थी। फिर दानी के इशारे पर हाथ रखकर मीडिया को देखने लगा। ये मेरी मनकूहा हैं। आहिल ने गोया धमाका कर दिया। दानी समेत सब शशदरा रह गए। सर, कब हुआ आपका निकाह? क्या आप दोनों ने इल्हाक कर लिया है? थैंक यू। आहिल मुस्कुराता हुआ दानी को लिए चलने लगा। गार्ड इसके लिए रास्ता बना रहे थे। आहिल, तुम्हारा दिमाग सेट है? दानी गाड़ी के पास आकर बोली। बिल्कुल तुम्हारे साथ, वो शरारत से बोला। डूब कर मर जाओ तुम। अब ये मीडिया पागलों की तरह इस न्यूज़ को चलाएगी तो चला दे, मैंने झूठ नहीं बोला। ऐन इसी लम्हे एक लड़का दानी के साथ से गुजरा और जाते जाते अपने हाथ से दानी का हाथ पकड़ा। आहिल की नज़र से वो बच न सका, अलबत्ता दानी इसकी पुश्त को घूरने लगी। रफ़ीक, इस लड़के को साइड पर ले कर जाओ, मैं आ रहा हूँ। आहिल अकब में खड़े रफ़ीक को आहिस्ता आवाज़ में कहकर दानी को देखने लगा। जंगली बिल्ली, अब घर जाओ तुम। शाबाश। आहिल इसका मुँह थपथपाता हुआ बोला। दानी काट खाने वाली नज़रों से घूरती गाड़ी में बैठ गई। सर, क्या हुआ? रफ़ीक मुतजब्बत से बोला। तुम इस लड़के को साइड पर लगाओ, मैं आ रहा हूँ।
आहिल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रफ़ीक इसी बहाने से एक तरीक और सुनसान गली में ले आया। मैं पिछले हफ्ते मिला था, तुमसे याद है? रफ़ीक झूठ बोलकर इसे रोकना चाह रहा था। नहीं, मुझे याद नहीं कि अब मुझसे मिलने होंगे, वो आंखों में हैरत लिए बोला। आहिल तन फन करता हुआ वहाँ आया। मुठियाँ सख्ती से बंद करके रखी थी, गर्दन की रगें तनी हुई थी और आंखों में लहू दौड़ रहा था। आहिल ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने इस लड़के की आंखों पर पट्टी बांध दी। आहिल इसके सामने आया और वही हाथ पकड़कर जिससे दानी का हाथ पकड़ा था। आहिल ने ज़ोर से हाथ नीचे किया और हड्डी टूटने की आवाज़ बरामद हुई। आह, कौन हो तुम? आह, वो करा रहा था। 2 बार ये दानी को हाथ लगाने का सोचेगा भी नहीं। आहिल रफ़ीक को देखता हुआ बोलकर चल दिया। गाड़ियाँ गली के दहाने पर खड़ी थीं। आहिल गार्ड्स के बीच चलता बैठ गया। साथ ही रफ़ीक भी भागकर इनके साथ आ बैठा। वो लड़का दूसरे हाथ से पट्टी हटाए हक्का बक्का सा आसपास देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई ना दिया। चेहरे पर तकलीफ़ के आसार थे। आहिल का चेहरा अभी तक सुरख था। रफ़ीक, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं कि वो गार्ड्स के होते हुए वहाँ से कैसे गुज़रा। वो दानी को जानबूझकर छू कर गुज़रा और ये मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम सिक्योरिटी टाइट रखूँगा और गार्ड्स भी चेंज करूँगा। ये काम सही नहीं कर रहे हैं। जो मर्ज़ी करो, लेकिन कल सुबह कोई शिकायत ना मिले मुझे, क्योंकि अब असल खेल शुरू हो रहा है। आहिल ज़ुबैर के मुतल्लिक सोचता हुआ बोला। ज़ुबैर सर थम में बैठे थे। क्या हुआ आपको? सानिया फ़िक्रमंदी से बोली। सब कुछ तबाह हो गया, पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई, एक एक चीज़ को ख़त्म कर दिया। वो टूटे हुए लहजे में बोले। फ़िक्र ना करे, फिर से सेट कर लेना। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? फिर से सेट करने में करोड़ों रुपए लगेंगे। सारा जमा किया हुआ पैसा अब इधर लगाना पड़ेगा। बैठे बैठाए मुसीबत पड़ गई, वो कोफ्त से बोले। सानिया अफसोस करती बैठ गई। आसिम, मालूम हुआ ये किसका काम है? वो फ़ोन लगाए कान से लगाए बोले। सानिया बाल खोले ब्रश करने लगी। नहीं सर, फ़िलहाल तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ऐसे में मालूम करना और भी मुश्किल है। ना जाने कैसे आग लगी, वो परेशानी से बोला। ज़ुबैर ने गुस्से से फ़ोन रख दिया। दानी, तुम इस आहिल से मिलने क्यों गई थी? चंद सातों बाद वो दानी के कमरे में खड़े थे। डैड, वो पब्लिक प्लेस में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी मैंने एग्रीमेंट साइन किया था, ना चाहती तो खुद आ जाता मुझे उठाने। दानी शाने उचकाते हुए बोली। लेकिन फिर भी अगर वो तुम्हें ले जाता फिर? डैड, अगर मैं ना चाहती तो वो कोर्ट चला जाता। हर हाल में हमें ही घुटने टेकने पड़ते। सो मैंने यहाँ से घुटने टेकने बेहतर समझे। इसने भी हर तरफ से फंसा रखा है, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। वो आँख बगोला होते निकल गए। अब मीडिया इस खबर को ऐसे उछालेगा जैसे दूसरा कोई काम ही नहीं। वो चलते हुए बड़बड़ा रहे थे। अब क्या कहना चाहते हो रफ़ीक? अनम खुद पर जब्त करती हुई बोली। रहीम ज़ख्मी नज़रों से इसे देखने लगा। तुमने यकीन कर लिया अनम? वो दुख से बोला। तुम्हारे साइन थे। बोलते बोलते अनम की आवाज़ भर गई। तो क्या साइन लिए नहीं जा सकते? कैसे लिए तुमसे साइन बताओ? अनम ने बेचैनी से पहलू बदला। ये कीमत लगाई तुम्हारे बाप ने हमारे प्यार की, वो ब्रीफ केस ऊपर रखता हुआ बोला। अनम की आंखों से आंसू झलक पड़े। और सिर्फ यही नहीं, फ्री में धमकी भी दी है कि बहनें जवान हैं, इनका ख्याल करो। रहीम का लहजा टूटता हुआ था। अनम आंसू बहाती नफ़ी में सर हिलाने लगी। अनम, अगर बात मेरी होती तो मैं मौत को भी गले लगा लेता, लेकिन मेरी बहनों का कोई कसूर नहीं इन सब में। अपने प्यार की सज़ा इन्हें नहीं दे सकता। वो नम आंखों से बोल रहा था और अनम के लिए इसके मुकाबल बैठना दोबर हो रहा था। वो क्या सोच रही थी और हकीकत क्या थी? रहीम, आखिर क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? तुमने तो निकाह भी कर लिया ताकि तुम्हारी मोहब्बत पर दाग न लगे, लेकिन फिर क्यों हम अलग हुए? हमारी राहें क्यों जुदा हो गई? और इस तरह के अब कोई नहीं मिल सकते। सारी राहें मुस्तद हो गई हैं। अनम की आंसुओं में रवानी आ गई। रहीम बेबसी से इसे देखने लगा। होती है कितनी तकलीफ़, ये दर्द देने वाले क्या जाने, मोहब्बत की रस्में जमाने वाले क्या जाने। तुम्हारे बाप जैसे लोग मोहब्बत के मफ़हूम को नहीं जानते, इसलिए इस पाक रिश्ते को ख़त्म कर दिया। वो रिश्ता जिसे अल्लाह पसंद करता है, लेकिन इनके लिए पैसा सबसे अहम है। हम जैसे लोग तुम्हारे बराबर खड़े होने के अहल नहीं। वो बमुश्किल आंसुओं पर बंद बांधे हुए था। अनम नफ़ी में सर हिलाती आंसू बहा रही थी। कैसे रहीम, मैं कैसे रह लूँ तुम्हारे बिना? मैंने साइन करके खुद से राय कायम कर ली थी कि तुमने अपनी मर्ज़ी से साइन किए हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे अपने दिल को समझाऊँ? तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन इतने दूर हो गए। मैं सारी ज़िंदगी भी सफ़र करूँ तो ये मुसाफत तय नहीं कर सकती। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, लेकिन ना जाने क्यों लोग इसे जुर्म करार देकर संगीन सज़ा सुना देते हैं। रहीम सर झुकाए बोल रहा था। हमारी मोहब्बत तो गलत ना थी। कितने सालों से हमारा निकाह हुआ है। तुम्हें पसंद करते ही मैंने
इसलिए पहली बात ही निकाह करने की थी, क्योंकि ये जो मोहब्बत करते हैं वो हराम रिश्तों में वक्त का ज़िया नहीं करते। हमारी मोहब्बत भी सच्ची थी और पाक भी, लेकिन फिर भी हम आज जुदा हैं। अनम, हम दोनों ही बेबस हैं। हमारी मोहब्बत हार गई और ये जालिम ज़माना जीत गया। वो आंख का गोशा साफ करता चला गया। अनम का चेहरा मतवातर आंसुओं से तर हो चुका था, लेकिन पहले सिर्फ तकलीफ थी, लेकिन अब हद से सिवा थी। वो हाथ की पुश्त की चेहरा साफ करती खड़ी हो गई, ब्रीफकेस उठाया और चल दी। दानी प्रोफेसर के ऑफिस में थी। आहिल इसके अकब में नमूदार हुआ। इसने होंठ पर उंगली रखकर प्रोफेसर को बोलने से बाज रखा। आहिल के हमरा गार्ड्स की नफरी थी। आहिल के हाथ में हथकड़ी थी। ऐन दानी के ऐन अकब में खड़े होकर इसके हाथ पीछे किए और हथकड़ी लगा दी। दानी इस अचानक अफताब पर बुखला गई, फटी फटी आंखों से चेहरे मुड़े आहिल को देखने लगी। यह सब क्या है? दानी हैरत से बोली। खामोश रहो दानी, आहिल सख्ती से बोला। दानी कभी प्रोफेसर को देखती तो कभी आहिल को। अब खामोशी से मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारा मुंह भी बंद करना पड़ेगा। वो दानी का रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। आहिल, तुम ज़बरदस्ती? हाँ, मैं ज़बरदस्ती तुम्हें ले जा सकता हूँ रफ़ीक, रास्ता साफ़ है। आहिल चेहरा मोड़कर बोला। जी सर, कोई स्टूडेंट नहीं है, आप जा सकते हैं अकबी रास्ते से, रफ़ीक तापियादारी से बोला। आहिल आबरू चुकाता दानी की बाजू पकड़ते चलने रहा। आहिल, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। आहिल खामोशी से चलता रहा और गाड़ी के पास पहुंचकर दानी को अंदर धकेला, फिर खुद बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम अच्छा नहीं कर रहे। दानी को गुस्सा आ रहा था। दानी, खामोश रहो, आहिल सामने देखता हुआ बोला। ये मरेगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। दानी कल्स कर बोलती बाहर देखने लगी। मैं क्या मुजरिम हूँ जो मुझे इस तरह हथकड़ी लगा कर लाए हो? दानी इसके साथ चलती हुई बोली। बिल्कुल, तुमने जुर्म किया है। कौन सा जुर्म किया है मैंने? दानी कमरे के वस्त में खड़ी बोल रही थी। आहिल दरवाज़ा बंद करता वापस आया। मेरा दिल चोरी किया है। दिल तो चाह रहा है तुम्हारे मुंह नोच लो, फिर से मुझे यहाँ ले आए हो। दानी रूहानसी हो गई। अगर मेरी बात मानती तो तुम्हें आज़ादी भी मिल जाती। धोखेबाज इंसान, तुमने कल तो नहीं कहा कि तुम मुझे वापस ले आओगे। तुमने मुझे बताया था कि यूनी से फ़रार हो जाओगी। शुक्र करो तुम्हें कुछ नहीं कहा। वो दानी की बाजू दबोचता हुआ बोला। क्या कह लेते तुम? हाँ, यही ना, एक गोली मार देते। दानी आंखों में सुर्खी लिए बोली। आहिल इसकी बाजू पर जोर डालता इसे देखने लगा, फिर झटके से इसे छोड़ दिया। जंगली हो तुम। दानी हलक के बल चिल्लाई। आराम करो तुम। वो दानी के हाथ खोलता हुआ बोला। दानी खूनख्वार नज़रों से इसे देखने लगी। आहिल इसका मुंह थपथपाता बाहर निकल गया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। दानी सर चटकते टहलने लगी। इतनी आसानी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगी मैं आहिल हयात, मैं भी दनैन ज़ुबैर हूँ, कहती हुई अपने हाथ देखने लगी। दानी, उठो, खाना खा लो। आहिल इसके सर पर खड़ा बोल रहा था। मुझे नहीं खाना, दानी ने कहकर फिर से आंखें बंद कर लीं। जंगली बिल्ली को भूख हड़ताल है, लेकिन तुम जानती हो हुकूमत पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता हुआ बेड पर बैठ गया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी हुकूमत। देखो, मैं बिल्कुल फेयर था, लेकिन तुमने धोखेबाजी शुरू की। तुम ना करती तो मैं भी ना करता। तुमने मुझे कैद कर रखा था। क्यों ना करती मैं? दानी चिल्लाती हुई उठ बैठी। टाइम देखो, भूखी रहोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। वो नरमी से बोला। तुम्हारा तो नुकसान नहीं ना, फिर मेरा सर मत खाओ। आहिल लब दबाए बगौर दानी को देखने लगा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, कहकर इसने दानी का बाजू पकड़कर इसे खींचा। दानी किसी मकनातीसी कशिश की मदद इसकी तरफ खींचती आई। अब तुम मुझे बता दो, तुम खुद खाना खाओगी या मैं अपने तरीके से तुम्हें खाना खिलाऊं? आहिल इसके चेहरे पर आती शरारती लिटों को पीछे करता हुआ बोला। दानी पीछे होती हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन आहिल की गिरफ्त से हाथ निकालना मुमकिन नहीं था। मर जाओ तुम आहिल, तुम्हारे दानी के दिमाग में झमका हवा तो खामोश हो गई। आहिल आबरू चुकाकर इसे देखने लगा। मुझे भूख लगी है, दानी ने पैंथरा बदला। गुड गर्ल। आहिल इसका हाथ छोड़कर खड़ा हो गया। यही खाओगी या नीचे? दानी स्लीपर पहनती हुई खड़ी हो गई। आ रही हूँ, वह कहती हुई वॉशरूम में चली गई। आहिल मुस्कुराता हुआ मैसेज टाइप करने लगा। थैंक्स अनम, तुमने बहुत मदद की। दानी, सेट हो तो तुम्हें भी दूसरा झटका दूँ मैं ज़ुबैर। आहिल सोचता हुआ मोबाइल टेबल पर रख कर आईने के सामने आ गया। कोट उतार कर रख दिया और बाजू फोल्ड करने लगा। आहिल रफ़ीक के साथ चला गया तो दानी वापस कमरे में आ गई। अंदर दाखिल होते ही दानी की नज़र आहिल के
मोबाइल पर पड़ी। दानी का चेहरा खिल उठा। तुम्हें तुम्हारी तरह की डील करना पड़ेगी, दानी इसका फ़ोन उठाती हुई बोली। घर जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन यूनी तो ज़रूर जाऊँगी, दानी सोचकर मुस्कुराने लगी। आहिल पेशानी पर बल डाले कमरे में आया। टेबल देखा तो खाली था। दानी, मेरा फ़ोन देखा तुमने? वो परेशान सा बोला। हाँ, वो जो गोल्डन कलर का है। हाँ वही। वो जो आईफोन है ना? दानी, मजाक मत करो, फ़ोन कहाँ है बताओ। वो तो नहीं देखा मैंने, दानी मासूमियत से बोली। आहिल तीखी नज़रों से देखता इसके सामने आया। झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूँगी, दानी साफ मुकर गई। वापस करो मेरा फ़ोन। मेरा तुम्हारे फ़ोन से क्या फ़ायदा, लॉक तुमने लगा रखा है, बताओ। दानी भी बेड से उतरकर खड़ी हो गई। दानी, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वापस करो मुझे, वो उकताकर बोला। तो मैं क्या करूं, जब मेरे पास नहीं है तो फिर कैसे ला दूं? आहिल दांत पीसा इसे घूरने लगा। क्या चाहिए बोले, वो हथियार डालता हुआ बोला। यूनी, दानी इसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। ठीक है, चली जाना, कोई नहीं रोकेगा, आप फ़ोन दो। आहिल बेसब्री से बोला। तुम्हारा क्या भरोसा? आहिल हयात अपनी ज़ुबान से नहीं पलटता। कह दिया ना, अगर रोकूंगा तो ये मेरी गन है ना, इससे अपना शौक़ पूरा कर लेना। और नो गिव मी बैक। अगर मैंने अपना फ़ैसला बदल लिया तो याद रखना, फ़ोन तो तुम्हारे पास ही रहेगा। इसके बाद तुम बाहर की दुनिया की शक्ल भी नहीं देख सकोगी। आहिल के चेहरे से सख्ती झलक रही थी। यकीन करने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। दानी इसे देखती हुई सोचने लगी, फिर जेब में हाथ डालकर फ़ोन इसे पकड़ा दिया। कल ये चली जाना, यूनी कहकर वो बाहर निकल गया। यस दानी, ग्रेट। इसको इसी तरह हैंडल कर सकती हूँ मैं। इस मनहूस एग्रीमेंट की वजह से मैं घर नहीं जा सकती। चले भी जाऊँ तो क्या फ़ायदा, फिर उठाकर यहीं लेकर आएगा। बहुत शातिर है ये जाहिल हयात, सारी राहें मसदूद कर रखी हैं, किसी एक सिमत से भी नहीं निकल सकती। वो कोफ्त से बोलती बेड पर गिर गई। थैंक गॉड मैं कंपटीशन में हिस्सा ले सकूंगी अब मैं, दानी पुरजोश सी बोली। ये गार्ड पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहेगा। और दानी, अब अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं आई प्रॉमिस बहुत बुरा होगा। आहिल इसकी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगा। इस रोबोट के साथ मैं नहीं रह सकती, दानी मुंह बसूरती हुई बोली। तुमसे मशवरा नहीं मांगा, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ। जाहिल हयात, सुन रहे हो ना, दानी ज़ोर देकर बोली। आहिल मुस्कुराकर इसे देखने लगा। मुझे लगता है तुम यूनी नहीं जाना चाहती, कहीं किसी खाई में जाकर गिरो तुम के फिर कभी भी ना मिल सको, दानी जल कर बोली। अब कोई तमाशा मत लगाना, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ आजकल। तुम हमेशा ही मसरूफ़ होते हो, ये कोई नई बात नहीं। दानी बैग उठाती चल दी। आहिल इसे गेट से अंदर जाती देख रहा था। सर, आई रिफाइजी के मुतालिक क्या हुक्म है? आसिम सोफ़े पर बैठता हुआ बोला। फ़िलहाल छोड़ो, बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी इलेक्शन पर तो तवज्जो दो, इस बार हमारी हुकूमत आनी चाहिए। हुकूमत में आने के बाद रिफाइनरी का काम शुरू करेंगे। सर, मैं सोच रहा था कि रिफाइनरी में आग लगी है, सब जानते हैं, क्यों ना डोनेशन इकट्ठा करें मज़दूरों के नाम पर कि वो बेरोज़गार हो गए हैं, लेकिन लगाएंगे हम फैक्ट्री पर। आसिम कहकर इन्हें देखने लगा। आइडिया अच्छा है, लेकिन अभी भी मुनासिब नहीं, सब इलेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। तुम्हें जलसे का बोला था मैंने, वो तीखे तीवर लिए बोला। सर, जी सर, ग्राउंड का इंतखाब कर लिया है, सफाई वगैरह शुरू करवा दिया, इंतजामात मुकम्मल होते ही आपको मतला कर दूंगा। ज़ुबैर इस बात में सर हिलाते बाहर देखने लगे। सर, दनैन मैम को आहिल याद फिर से ले गया है। ज़ुबैर सर थाम कर बैठ गए। इस कमीने का मैं क्या करूं, समझ से बाहर है, मेरी बेटी को खिलौना बना लिया है, वो कोफ्त से बोले। सर, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिल हयात सब जानता है 10 साल पहले क्या हुआ था। इसे एक बात मालूम है, लेकिन वो हमारे सामने ज़ाहिर नहीं करता। आसिम ने खदशा ज़ाहिर किया, लेकिन आहिल जैसा लाउबाली शख्स इतना अरसा खामोश रहे नामुमकिनात में शुमार है। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोले। ठीक है सर, मैं एहतियातन इस पर नज़र रखूँगा, शायद कुछ मालूम हो जाए। हाँ, ये ठीक है। रफ़ीक चीफ सेक्रेटरी से बोला। अभी मुलाकात नहीं हो सकती। हाँ, मुझे वहाँ भी जाना है, सोच रहा हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ। दानी को लेकर काफ़ी चमगइयाँ हो रही हैं। आहिल बोलता हुआ चलता आ रहा था, ब्लूटूथ कान में लगा रखी थी। और एनजीओ के बारे में मुझसे मत पूछा करो, जितने पैसे कहें दे दिया करो, एक वही तो है जो अच्छा काम कर रहे हैं। आहिल जूँ ही लॉन्च में आया तो अपनी बेनाई पर यकीन न आया। गार्ड्स डांस कर रहे थे और दानी टेबल पर पाँव रखे आरामदा अंदाज में बैठी थी।
स्टॉप दिस नॉनसेंस, आहिल चिल्लाया। इसकी आवाज़ सुनते ही गार्ड सीधे खड़े हो गए। दानी नागवारी से इसे देखने लगी। तुम लोग जाओ, गार्ड्स को इशारा करके आहिल दानी की जानिब आया। दानी अभी भी इसी अंदाज में बैठी थी। आहिल ने इसकी बाजू पकड़ी और खींचकर खड़ा किया। क्या बदतमीज़ी है ये, दानी चिल्लाई। आहिल इस की सुने बिना चलने लगा। आहिल मेरा हाथ छोड़ो, लोहे जैसा हाथ है दोबारा, दानी बोलती हुई इसके साथ चलती जा रही थी। एक तो ये जाहिल ऐसे चलता है जैसे कुत्ते को पत्थर मार कर आया हो, दानी कोफ्त से बोलती इसके साथ तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। आहिल ने कमरे में आकर इसका हाथ छोड़ा। गार्ड्स तुम्हारी हिफाजत के लिए हैं, तुम्हारी तफरीह का सामान नहीं। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। तुम भी तो दिन रात इन पर हुक्म चलाते हो। अगर मैं हुक्म चलाता हूँ तुम्हारी तरह इन्हें इंसानों के दर्जे से नहीं गिराता। इनकी भी इज्जत नफ्स है। यही सिखाया है तुम्हारे बाप ने। जैसे तुम मेरे साथ खेलते हो इनके साथ खेल रही हो। सिंपल। मैंने तुम्हें कभी सबके सामने जलील किया? बोलो, वो दानी को झंझोड़ता हुआ बोला। आइंदा ऐसा कुछ किया तो नताइज इससे भी ज़्यादा बुरे होंगे। मैं इन पर चिल्लाता हूँ लेकिन बिला वजह नहीं। कभी देखा है तुमने मुझे? आहिल का चेहरा सुर्ख हो गया था। दानी मुँह बसूरती बाई जनब देख रही थी। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को तैयार थीं। वो भी इंसान है, इन इंसानों की तरह ट्रीट करो। अगर खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने नीचे ऐसे हज़ारों बंदे रख सकें तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको बेइज्जत करो। इस घर में आज तक मुलाजिमों के साथ कमेज़ सलूक रवा नहीं किया गया, ना मेरे डैड ने, ना ही मैंने, और आइंदा तुम भी नहीं करोगी। आहिल झटके से इसे पीछे करता हुआ निकल गया। जाहिल जाहिल जाहिल, दानी रोती हुई बेड पर ढेर हो गई। आहिल वापस आया तो दानी अभी तक बेड पर ही थी। टाई की नाट ढीली करते वो दानी के सामने बैठ गया। जंगली बिल्ली नाराज़ है? दानी का चेहरा इसके बालों से पोशीदा था। बात ना करो मुझसे, दानी आंखें बंद किए हुए बोली। अच्छा, फिर मैगी के मुतल्लिक जो न्यूज़ मैं लाया था वो किसी और को सुनाऊं? आहिल बेड ग्राउंड से टेक लगाता हुआ बोला। चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। क्या कहा तुमने? मैगी? दानी बोलते हुए उठ बैठी। आहिल ने मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। मुझे बताओ कहाँ है मैगी? दानी इसके बाजू जोड़ती हुई बोली। अभी किसी ने कहा कि बात मत करो, आहिल मासूमियत से बोला। भाड़ में गई वो बात, तुम मुझे बताओ मैगी कहाँ है? पहले ये मातम ख़त्म करो। ऐसे बिहेव कर रही हो कोई मर गया है। आहिल घूर कर बोला। शुक्र करो तुम नहीं मरे मेरे हाथों, दानी दांत पीसती हुई बोलती। मैगी का सीन ये है कि वो जहाँ भी है सेफ़ है, इसका ख्याल रखा जा रहा है, तो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरी मैगी ला कर दो, दानी मुँह बनाती हुई बोली। सॉरी, वो अब इस घर में नहीं आएगी। तुम कितने बदतमीज़ हो जंगली बिल्ली, मैं जानता हूँ कि अब चलो मेरे साथ। आहिल इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। कहाँ? दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। चलो तो। आहिल इसका हाथ थामे खड़ा था। मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं आ रही। दानी जिद मत करो। आहिल के चेहरे के तासरात सख्त हो गए। अल्लाह करे मुंह के बल सीढ़ियों से गिर जाओ तुम और बच भी ना सको, दानी कहती हुई खड़ी हो गई। आहिल ने इसे खींचा और चलने लगा। आहिल, तुम्हें मैं किसी कुएं में फेंक दूंगी, पानी पी पी के मरोगे तुम लोग। चलो मैं फिर पानी में डूबते हैं, मैं कुएं में डूबूंगी। तुम्हें इजाज़त है, जो मर्ज़ी कर लो। आहिल महजूज होता हुआ बोला। तुम मेरी हर बात पर हामी कैसे भर लेते हो? दानी उलझ कर बोली। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ज़िद नहीं करता। तुम जैसे बूढ़े ज़ईफ़ कबीर इंसान को ज़िद सूट भी नहीं करती। तुम्हें तो चाहिए हॉस्पिटल के कंपनी वार्ड में खांसते हुए दिखाई दो, दानी नक्शा खींचती हुई बोली। अमेजिंग, बहुत सोच विचार करती हो, वो दानी की नाक दबाता हुआ बोला। किसी दिन मेरी नाक का इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारी ब्लड वर्स जैसी उंगली के नीचे आकर। दानी मुंह बसूरती हुई बोली। मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, तुम्हें जहर पिला सकती हूँ, बहुत शौक से दानी चिल्ला जल कर बोली। अच्छा छोड़ो और देखो अब। आहिल मुस्कुराता हुआ तोते की जानिब इशारा करता हुआ बोला। दानी बराबर उचकाकर इसे देखने लगी। दानी आ गई, तोता इसे देखकर बोला। दानी मुंह खोले इसे देखने लगी। तुम्हारा नाम मैंने सिखाया है इसे बहुत मुश्किल से, इब्तिदा में तो अन्नी कहता था। आहिल मुस्कुराता हुआ बताने लगा। अब तुम्हें जलन नहीं हो रही? ये मेरा नाम ले रहा है, दानी से घूरती हुई बोली। आहिर दानी तोता फिर से अपनी तीखी आवाज़ में बोला। आहिल आबरू उठाकर दानी को देखने लगा। ये हम दोनों का नाम एक साथ लेता है ना मिट्ठू? आहिल मिट्ठू को देखकर बोला। मियाँ मिट्ठू चूरी खानी? तोता दानी को देखकर बोला। कुछ खिलाओ इसे, आहिल खफकी से बोला। अपनी उंगली खिला दूँ? कुछ दोगे तो खिलाऊंगी ना, दानी घूरनी से नवाजी हुई बोली। आहिल ने इसके सामने मिर्च की
ये खिलाते हो इसे? दानी आंखें पूरी खोल कर बोली, अभी यही खाने का टाइम है। दानी ने पिंजरे में मर्च की तो मिट्ठू ने फ़ौरन अपनी चोंच में पकड़ ली। तुम क्या हो आहिल? दानी बगौर इसे देख कर बोली। मतलब आहिल उलझ गया। कभी तुम्हारे हाथ पर दानी, कभी ये लाकट, कभी मिट्ठू को मेरा नाम याद करवाना। दानी उलझती हुई बोली, तुम्हारा दीवाना। आहिल चमकती सहर अंगेज़ नज़रें इस पर गाड़ता हुआ बोला। दानी ने झुरझुरी ली, तुम मुझे पागल कर दोगे, खुफकी से कहती चलने लगी। आहिल हाथ हिलाता दानी के पीछे आ गया। क्या हुआ? आहिल इसके साथ चलता हुआ बोला। कुछ नहीं। दानी अपनी सोच में गुम थी। दानी बॉक्स लेकर बैठ गई और आहिल लैपटॉप खोले अपना काम करने लगा। आहिल का मोबाइल दोनों के वस्त में पड़ा था। मोबाइल की टून बजी। दानी ने चेहरा मोड़कर देखा तो शशतरा रह गई अनम का नाम लिखा था। आहिल ने बेध्यानी में फ़ोन उठाया। किसका मैसेज है? आहिल दानी आगे को होते हुए बोले, तुम्हारी नज़रें बहुत घूमती हैं आसपास, अपने काम पर ध्यान दिया करो। आहिल खफकी से बोला। कौन से पार्क में नज़र आई तुम्हें? मेरी नज़रें बताओ। आहिल नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। अपने काम पर रखा करो इन्हें। एल्फी डाल लूँ अपनी आंखों में, फिर कहीं भी नहीं घूमेगी ये। दानी दांत पीसती हुई बोली। दानी तुम खामोश नहीं होती क्यों? थक नहीं जाती? बिल्कुल जैसे तुम नहीं मरते वैसे ही मैं भी नहीं थकती। आहिल सांस खारिज करता निगाहें वापस लैपटॉप पर मरकूज़ किए काम करने लगा। मुलाजिम काम करके खाना ले आया। पहले दानी मैडम को चेक करवाएं। आहिल की नज़रें हनूज स्क्रीन पर थीं। क्यों? दानी उछल पड़ी। हाँ, तुम मेरी बीवी हो, खाना पहले चेक करो फिर मैं खाऊंगा। हो सकता है कुक ने जहर मिला दिया हो। आहिल दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। दानी थूक निकलती इन्हें छपकने लगी। मैंने तो खा लिया है। दानी को सामने मुश्किल दिखाई दे रही थी। कोई मसला नहीं है, जस्ट चेक करना है। आहिल मुझे नहीं खाना, दानी ज़ोर से बोली। क्यों नहीं खाना तुम्हें बताओ? आहिल भी चिल्लाया। इधर आओ, वो मुलाजिम को इशारा करता हुआ बोला। मुलाजिम ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी। आहिल ने चम्मच दानी के मुंह के सामने किया। खोलो मुंह। चेहरे पर ज़बाने भर की सख्ती और थी। दानी नफ़ी में सर हिलने लगी। बाहर जाओ मुलाजिम को कहकर दानी को देखने लगा। खाओ इसे दानी, वरना मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। आहिल का लहजा बेलचक था। आहिल इसमें जहर है ना, मैं नहीं खा सकती। दानी आंखें बंद करती हुई बोली। आहिल अफसोस से इसे देखने लगा। थैंक यू सो मच दानी। आहिल टूटा हुआ लग रहा था। यकदम दानी को शर्मिंदगी ने आ घेरा। आहिल लैपटॉप उठाकर स्टडी में चला गया। दानी शर्मसार से इसकी पुश्त को देखने लगी। अनम एक काम और भी है। आहिल ने मैसेज टाइप किया। बट अनम का जवाब मसूल हुआ। तुम्हें अपने डैड के रूम से लैपटॉप लेना है, वो यकीनन मैं तुम्हें लॉकर में मिलेगा। डैड का लॉकर नॉट पॉसिबल। कोशिश करो ये काम दनैन बखूबी कर सकती है, तुम्हारे साथ या मनवा लो इसे। अनम सेंड करके बाहर देखने लगी। चेहरे पर दुख के साए थे। दानी से उम्मीद लगाना बेकार है। तुम कोशिश करके देखना वरना मैं देख लूँगा। ओके आई विल ट्राई। आहिल ने सांस खर्च किया और मोबाइल चेयर पर रख दिया। खिड़की से बाहर देखने लगा। दानी अच्छा नहीं किया तुमने, वो अफसोस से बोला। कुछ टूटा हुआ आहिल के अंदर। आहिल ने कर्ब से आंखें मूंद ली। वो अंदर से क्या था ये कोई भी नहीं जानता। इसने अपने अंदर के आहिल को छुपा रखा था जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। दानी आज मैं तुम्हें लेने आऊँगा। गाड़ी जैसे ही यूनी के बाहर रुकी आहिल इसे देखता हुआ बोला। क्यों? दानी की पेशानी पर बल पड़ गए। फार्म हाउस जाना है इसलिए जल्दी लेने आऊँगा तुम्हें, वो सामने देखता हुआ बोला। अच्छा। दानी रात के लिए अभी तक शर्मिंदा थी, लेकिन सॉरी कहना इसे गवारा ना था। इसके सामने कैसे वो अपनी नाह तोड़ देती। दानी ने चेहरा मोड़कर देखा। आज आहिल इसे नहीं देख रहा था। दानी चेहरा सामने करती चलने लगी। दानी तुम नहीं जानती, मैंने घर में CCTV कैमरे लगवाए हैं, इसलिए तुम्हारी कोई हरकत मुझसे पोशीदा नहीं रह सकती। आहिल खुद करामी करने लगा। तुम्हारे चेहरे से मालूम होता है तुम शर्मिंदा हो। चलो यही बहुत है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। आहिल का डिम्पल फिर से ओद हुआ। फार्म हाउस क्यों जाना है? दानी गाड़ी में बैठती हुई बोली। वैसे ही क्या वहाँ चीज़ बांट रहे हैं क्या जो तुमने लेनी है? दानी मुंह बसोरती हुई बोली। आहिल मुस्कुराकर इसे देखने लगा। दानी फिर से इसके डिम्पल को देखने लगी। आहिल दानी ने पहली बार इसे इस तरह पुकारा। हाँ। आहिल चेहरे मुड़े देखने लगा। फिर से मुस्कुराओ। क्यों? वो ताज्जुब से बोला। मुस्कुराओ तो नहीं, तुम्हारा डिम्पल लेकर भागती। दानी घूर कर बोली। आहिल इसकी बात पर खिलकर मुस्कुराया। जहर लगता है मुझे तुम्हारा डिम्पल, दानी पीछे होती हुई बोली। इसे मुस्कुराता देखकर दानी को तसल्ली हो गई कि अब वो नॉर्मल है। आहिल हैरत से इसे देखने लगा।
ये लड़की पल में तोला पल में माशा। वो आहिस्ता से बोला, कब तोला तुमने मुझे? दानी घूर कर बोली, तुम पागल हो। आहिल इसके सर पर चत लगाता हुआ बोला। गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रुकी। आहिल आ जाओ। आहिल बाहर निकलता हुआ बोला। दानी भी इसकी तकलीफ करती बाहर निकल आई। घर कहाँ है? दानी बस ये गार्डन जिसमें बड़े बड़े दरख्त भी लगे थे इनको देखकर बोली। यही है। आहिल चलता हुआ बोला। हम यहाँ घास पर सोएंगे? दानी हैरान हुए बिना रह न सकी। तुम्हें बहुत जल्दी होती है, चलोगी तो मालूम हो जाएगा। गार्ड्स इनके अकब में चल रहे थे। आहिल कभी तो अपनी पूंछ को छोड़ दिया करो। दानी मुंह बसूरती हुई बोली। क्यों? वो दानी को देखता हुआ बोला। मैं डैड को भी बोलती थी मुझे गार्ड्स के हमरा मत भेजा करें, लेकिन हर वक्त वो मेरे साथ रहते। तुम भी ऐसा ही करते हो। अभी चले जाएंगे और कुछ? दानी लाजवाब हो गई। वो चेहरा झुकाए चलने लगी। खाना खाकर मैं तुम्हें निशानेबाजी सिखाऊंगा। आहिल पानी पीता हुआ बोला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे कोई आदमी बनाने की सही कर रहे हो, या फिर अपने जैसा बॉडी बिल्डर? आहिल कहा लगाता इसे देखने लगा। तुम आहिल हयात की बीवी हो, पता चलना चाहिए। फिर क्या मेरे मुंह पर लिखा जाएगा आहिल हयात की बीवी? दानी मुंह बसूरती हुई बोली। दानी तुम बातें बहुत दिलचस्प करती हो।